बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो मेरा नाम है मोहम्मद और प्यार से लोग मुझे मेमून के नाम से जानते हैं। मोहम्मद मेमन कास्ट है और मेमून के नाम से लकब मिला हुआ है, तो उससे हमने चैनल कंटिन्यू किया है। मैं कराची में ऑनलाइन महरान गाड़ी चलाता हूँ और उससे पार्ट टाइम में क्या अर्निंग होती है वो शो करता हूँ। बाइक या एंड्राइव और येंगो में काम करता हूँ और जो अर्निंग होती है आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं बस अपने काम की तरफ। जी तो नवाज़ीन और हजरात, टाइम आप चेक कर सॉरी। जी तो नवाज़ीन और हजरात, आप टाइम चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और हमें राइड आ गई फर्स्ट राइड इन ड्राइव से। इसको करते हैं ऑफलाइन। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि मैं बाइक और इन ड्राइव पे देख रहा था कोई राइड मिल जाए अच्छी सी। और करीब की राइड है, पिकअप भी इनका करीब है और लेकिन इनको जाना है नॉर्थ कराची सेक्टर 11C। अब ये किस साइड पड़ता है पता नहीं। खुल जा भाई, पिकअप करीब ही है। कस्टमर का मैसेज भी आ गया कि पिकअप लोकेशन ओके और नंबर भी उन्होंने शेयर कर दिया। सो चलते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे और इन ड्राइव ऑन करके अराइव कर देते हैं। और आई एम हियर कर दिया, लेकिन हम आई एम हियर वाली जगह पे लग तो नहीं रहे। ड्रॉप ऑफ चेक कर लेते हैं। ड्रॉप ऑफ जो है उनका 7.4 किलोमीटर। वाओ। और गाड़ी हमारी अब तक चल चुकी है 47 किलोमीटर। चेक करते हैं कि हमारी कितनी अर्निंग होती है, कितना फ्यूल लगता है और कितनी हमारी बचत आती है। जी तो ग्वाइस और नवाज़ीनो हजरात, आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राइड करने में कामयाब हो गया है। और ये चेक खड़े 5,000 की पट्टी हमारे हाथ में आ चुकी है। सो ऐसे करके हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट हो गई। उस दिन येंगो की जो राइड थी, क्या सीन हुआ था आपके सामने। 8 किलोमीटर लेके आया, 300 रुपये फेयर। मतलब क्या कंपनी क्या समझ के काम करती है, समझ से बाहर है। और अभी हमने ये करना है, राइड तो करनी है अभी एक दो और, लेकिन अभी चलते हैं क्योंकि राइड हमें मिलकर डायरेक्ट अजीज़म के पास थी। और हमारे अजीज़म तो फिर अजीज़म है, आप जानते हैं अजीज़म के बारे में। कैमरा एंगल ऊपर नीचे होता है, उसको एडजस्ट करें क्योंकि हम अभी है थोड़ा फेस वाली वीडियो बनाने में न्यू। तो जैसे जैसे एंगल देखते रहेंगे समझ आती रहेगी। हम साथ रहेंगे, वाइड एंगल करूँगा ना तो इतना वाइड हो जाएगा, पूरा एरिया कवर कर रहा होगा। मेरा हाथ के बकाया था, ये इतना लंबा लंबा लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है। तो इसलिए वाइड एंगल नहीं करा, सेम एंगल पे रखा हुआ है। तो अब चलते हैं हमारे अजीज़म के पास। मैं आपको पहले बिल चेक करवा दूँ 2 मिनट। 8 किलोमीटर के 7 किलोमीटर के तकरीबन कोई बन गए। चेक करवाता हूँ। आज आपका भाई दूसरा फ़ोन लेकर आया है, ये चेक करें। ख़त्म हो गया, ये क्या हुआ। अर्निंग चेक करें, सब छोड़ें। 410 रुपये की सीधी सीधी बचत। बेहतरीन काम हो गया। अब हिसाब लगा लेंगे कितनी गाड़ी चली हमारी। 47 पे स्टार्ट किया था, 47 और 3 किलोमीटर ये और 7 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर ये। सब चलते हैं अजीज़म को चेक करते हैं उनका काम कहाँ तक पहुँचा। टाइम हमें लेट हो गया है, 10:30 तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो राइडें मज़ीद और करेंगे अगर मिली। मेन चीज़ है मिलना, अगर मिलती है तो करेंगे, नहीं तो बस आज उनका इंजन पैक हो जाएगा, उस पर ही हमारा आज का व्लॉग एंड कर देंगे। लेट हो गए, वजह ये है कि आज गए हुए थे काम से और जस्ट फ्री होने में ही तकरीबन 10 बज गए। मैंने सोचा जब 10 बज गए तो 12 बजे तक वैसे ही टाइम है, 2 घंटे काम करके चेक कर लेते कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो चलते हैं, चेक करते हैं हमारे अजीज़म का काम, हमारे शेरू का काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद वहाँ बैठे बैठे ही कोई इन ड्राइव बाइक या पे एक दो राइडें मज़ीद और पकड़ेंगे अगर पकड़ने में कामयाब हो गए तो। जी तो नवाज़ीन और हजरात, सनाडे चेक करें। सनाडे टाइम 10:30 हो रहे हैं, लेकिन सनाडे ऐसे हो रहे हैं कि रात के 12-1 बज गए। ये चेक करें कि क्यों गाड़ी हमारी चढ़ नहीं पा रही, खड्डा बहुत बड़ा है। हो रहा हमारा शेडू। चेक करते हैं काम कहाँ तक पहुँचा। जिसम से भाई से बात हुई थी, बोले कि इंजन बस पैक हो गया है, अब जस्ट फिटिंग रहा है, गही है, बाबू मोशा है, तो ये काम हो जाएगा ओंखे। जी तो वॉइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस है हमारे शेरू का। अस्सलाम वालेकुम। बिजी है सर, बिजी, नो रिप्लाई नो शिप्लाई, मोबाइल में लगे हुए भाई। जी तो भाई शेरू का काम हमारे यहाँ तक पहुँचा है। कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, माशाल्लाह भाई। क्या सूरत हाल है भाई हमारे प्यारे शेरू की, क्या हिसाब किताब है। कम इधर जल्दी जल्दी कम इधर। आवाम देख रही है, बोली देखो चेको आ ही नहीं रहे, बंदा खड़ा ही नहीं हो रहा। मतलब 2 दिन की इज्जत थी, तीसरे दिन बोल रहा है कि अब निकल जा भाई। बोल रहे भाई सुबह से खड़े पाऊँ, 3 दिन से खड़े पाऊँ, अब जाके बैठा हूँ। तो बस फिटिंग वगैरह चल रही है। हमारा उस्ताद नीचे घुसा हुआ है, वो सॉरी नीचे लेटा हुआ है, नीचे से बैठ के अपनी काम वगैरह कर रहा है। जी तो वॉइस काम यहाँ तक हुआ है, आपको बता दिया। इस तरीके से जो डम्पर लगना था, पता नहीं क्या लगना था, वो मेरे ख्याल में अभी चल रहा है। ये वाला काम कहाँ था, वो दरवाजे भी हो गए सारे, पेंट शर्ट जो अंदर डामर वामर लगना था।
चेक कर सकते हैं डामर शामर कैसे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। अच्छा ये पूरा काला पेंट लग गया, ये डामर है, ये सारे दरवाज़ों में यही लगा है ना, सब दरवाजे सेट हो गया। तो शेरो हमारा रेडी हो चुका है, बस इंजन की फिटिंग चल रही है, अभी फिटिंग करेंगे और उसके बाद इसको तकरीबन 2 से 4 घंटे खड़ी गाड़ी पे चला के रखेंगे और 1 से 2 दिन गाड़ी इसे चलती रहेगी। उसके बाद जाके इसका ऑयल रिफिल हो, ऑयल ड्रेन करेंगे जो हम नया लेकर आए थे टोटल का। उसके बाद इसके अंदर तनवीर भाई डालेंगे जिक का ऑयल। जी तो वही टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है, 11 बज गए और राइड स्टिल वही सीन है कि राइड देखे दूर दूर से आ रही है। रात के टाइम बस ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था, जो लोग पूछते थे कि रात के टाइम भाई काम की क्या पोजीशन है, आप लोगों को चेक करा सको, ये चेक करें। यंगो में नहीं ऑन कर रहा क्योंकि वो छोटी छोटी राइड भी देगा था लेकिन फिर मज़ा नहीं कराएगा, तो वेट कर रहे हैं। ये हमारी मैरू खड़ी है, ये हमारी शेरू खड़ी है, वो अजीज़म भाई हमारे ख्वार हो रहे हैं बेचारे परेशान। अल्लाह पाक इसका ये आसान करे मामला। तो बस ये निकले हम यहाँ से, आज फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। ये नट बोल्ट से टाइट कर रहा है और राइड्स भी हमारी ऑन की हुई है ताकि हमें कोई अच्छी सी राइड मिल जाए। पुलिया शुलिया लग रही है, अच्छा लग चुकी है, बस खाली बेल्ट शर्ट लगेगा, नट वट टाइट हो रहा है, सलेंसर वैलेंसर लगेगा और फिर ये हमारा काम हो जाएगा फाइनल। जी तो गाइस अभी कोशिश कर रहे हैं, ये 2 राइड आ रही है, इसका फेयर 250 से प्लस चला है, 300 पे जाए तो ये राइड भी अच्छी है और दूसरी राइड ये सरजानी की है, लेकिन वो 50 रुपये पर किलोमीटर वाला हिसाब है। अगर ये दोनों में फेयर ये लोग इंक्रीज़ करते हैं, जो कि तनवीर भाई बोल रहे कि इनका तजुर्बा है, करना चाहिए इनको, तो ले जाएंगे, नहीं तो देखते, बाकी तो नहीं मज़े की। 2.5 किलोमीटर ये सही है, वापसी इधर ही रोड पे आ जाएंगे दोबारा। चेक करते हैं कौन सी राइड अगर पकड़ने में इन दोनों में से कोई कामयाब हो गया तो शो करा दूंगा मैं। इनकी एक की ट्रिप पे तकरीबन कोई 8 ट्रिप है और ऊपर वाले की मेरे ख्याल में वो चली गई, अब यही बची है। चेक करते हैं, अगर ये कब पकड़ सके ठीक है, नहीं तो इससे अच्छी कोई राइड मिल गई तो वो पकड़ लेंगे। रात का टाइम मैं चाह रहा हूँ थोड़ा हाई फेयर में मिल जाओ, मिल भी जाएगी क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है कि इस टाइम ड्राइवर नहीं होते। ऑलमोस्ट 11 बज गए जी। तो वाइस टाइम जो ऑलमोस्ट 11:30 होने लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी सी राइड 2-3 आती जैसे ऑफ़र करने ज़्यादा चली जाती है। भाई एक्सपर्ट नहीं है, पहले करता था लेकिन पहले राइड इजीली मिल जाती थी, लेकिन अब वाला सीन बिल्कुल ही अलग है इन ड्राइव का। तो कोशिश कर रहे पकड़ने में। वो अजीज़म ने वो जो बोला था कि आपकी ये राइड फेयर बढ़ाएगी, उन्होंने बढ़ाई भी, लेकिन जितनी देर में मैंने ऑफ़र करी उतनी देर में वो कोई और लेके चला गया, दोनों राइडों को। और एक चीज़ जो आपको दिखानी थी वो चेक करें, जो ये चीज़ थी कल हमने देखा था, ये तो पीस लगा था, अब इस पर वो कोटीन वगैरह भर के बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर हो गया, 10/10 हो गई है साथ। ये तो बस ये काम भी हो गया, इंजन का काम भी ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है कि फारिग हो जाओ। कोशिश कर रहे हैं कि राइड्स पकड़े, अभी है टाइम हमारे पास, 1-2 घंटे का टाइम है। जो राइड मिलती है कोशिश करते हैं पकड़ते हैं। ये तो कोइस हमारा शेरू प्यासा है, उसके लिए कूलेंट की जगह हम अभी लेना है यहाँ से RO प्लांट से मिनरल वाटर। सीन ये है कि कूलेंट क्यों नहीं डाल रहे, सबका एक सवाल होगा कि रेडिएटर जब नया डल रहा है, रेडिएटर अच्छा नया डल रहा है, मैंने बताया नहीं था, शायद ये बताया था, मुझे आइडिया नहीं है। गाड़ी निकल गई, तो गाड़ी खड़ी है, बाइक हाँ निकल गई, हमारी बाइक। अच्छा तो सीन ये था कि रेडिएटर का शायद मैं बताना भूल गया आप लोगों को। तो रेडिएटर नया डल रहा है, जब रेडिएटर नया डल रहा है तो पानी उसके अंदर वो नॉर्मल डालना या दूसरा डालना सही बात था नहीं वो। यार ये बाइक हमें हटानी पड़ेगी, 2 मिनट रुकें जी। तो भाई सीन ये है, गाड़ी साइड कर दी है। क्या नाम है, लोग बोलेंगे जैसे कि आप मिनरल वाटर क्यों डाल रहे हैं, सादा पानी डाल देते हैं। तो मसला ये है कि सादा खारा पानी था हमारे मैकेनिक के पास, तो मिनरल वाटर था नहीं, इसलिए अब जाना पड़ता है। इससे RO प्लांट से भी भरवा रहे गैलन, वो डलवाएंगे। रीज़न ये है कि कूलेंट अभी नहीं डलवा रहे क्योंकि 2 दिन गाड़ी चलेगी मुस्तकिल ऐसे ही घूमती रहेगी। उसके बाद जब वो ट्रेन करेंगे, हम ट्रेन करने के बाद फिर कूलेंट डालेंगे। ये हो गया फुल बस जी। तो पानी भर गया। सीन ये है कि भाई को पता ही नहीं है कितना लीटर आएगा। भाई पता ही नहीं है लीटर कितना आएगा, हमें तुम्हारा गैलन थोड़ी है, तुम्हें पता है कितना लीटर आएगा। गाड़ी निकाल, भारी है, भारी है तो सीट पे रखो, सीढ़ी पे रखो। अच्छा रुको, गाड़ी निकाल लो, वेट करो। ये हमारी प्राडो मैरू को खड़े करके आए, शेर होते मैरू। अब ये चेक करें, सीन हो गया ओके। अब चलते हैं भाई, बैठ जाओ, आवाम पकड़ के मारेगी रात को, इधर खड़े हो गए। पानी अबे चाबी तक नहीं डल रही भाई। कोई वापस हम आ चुके हैं, ये चेक करें, ट्रंक खुला हुआ है, बोनेट खुला हुआ है और हमारे तनवीर भाई का पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है। तनवीर भाई ट्रंक खुला हुआ है, बोनेट खुला हुआ है, हमारे तनवीर भाई का पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है। कुछ खुल गया भाई।
बोले दुआ कर रहा है बंदा, बोलता है यार अल्लाह ये मेरी गाड़ी आज स्टार्ट हो जाए, ये स्टार्ट हो जाए तो मेरा दिन ज़ाया ना हो। बहुत पीछे पीछे पागल हो गया, पूरी हुई है 30 साल दोनों की हालत खराब हो रही है। बस हो जाएगा, फाइनल हो जाए। रोज़ा रखा हुआ है इस वजह से कि गाड़ी जल्दी बन जाती है। रोज़ा रख लिया आपने? ओ भाई ज़बरदस्त। हमें बाहर से इसको अंदर कहाँ तक पहुँचा इसका काम? निकल जाए, मैं 7 साल में पहली बार घूम रहा हूँ। फिटिंग शिटिंग चल रही है अभी भी मेरे ख्याल में। ये जस्ट ये पूरा फिट हुआ है, वायरिंग शायरिंग फिट हुई है। अभी आगे का पूरा पार्टीशन लगना बाकी है। रेडिएटर आएगा, रेडिएटर यहाँ लगेगा, फ़ैन लगेगा, बाकी अभी आगे का पार्टीशन तकरीबन आधा 1 घंटा मजीद और ये खा जाएगी अभी फिटिंग के अंदर ही। इसी दौरान हम देखते हैं राइड मिल जाए तो गुड है, कोशिश में लगे हुए शायद राइड ही कोई अच्छी मिल जाए तो गुड है। अगर नहीं मिलती तो फिर वही वाला सीन होगा, यहाँ खड़े रहेंगे। रेडिएटर की अनबॉक्सिंग चल रही है। ओए 2 दिन से इसको कवर के अंदर ही रखा था कि ख़राब ना हो जाए, खोला तक नहीं था। अच्छा इसमें इधर साइड नहीं होता जैसे मेहरान ऊपर नीचे, इसमें आर पार होता है। 1 मिनट, ओके। नहीं ये तो सही है, फेंस तो ओके है। सही है। वो कुछ और देख रहे होंगे, क्या चीज़ देख रहे? वह क्या राइट वाइड ऑफर हो गई क्या? ये क्या हुआ है? मैप कैसे खुल गया इसका? नहीं यार ये क्या बोल रहे हैं? पुराना उठा के लिए? ओ माय गॉड, इस पे मैं नहीं रुकने दूंगा। ये क्या बदतमीजी, ये क्या खुल गया भाई? मैप क्यों खुल गया? ऑफर शॉफर तो नहीं हो गई? शुक्र है भाई, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, खुद ही ऑफर हो गई, खुद ही खुल गया, खुद ही राइड चली गई। इसको अनलाफिस तो नहीं कर सकते। ये बाइक क्या आ गया, ये इनड्राइव आ गया। अब चेक करते हैं दोबारा कोई अच्छी सी राइड। ये आ रही लेकिन बहुत दूर से, ये 1 किलोमीटर की है लेकिन बहुत दूर से। ये भी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर ड्रॉप ऑफ। चेक करते हैं फिर जिसका अच्छा वो पकड़ने में कामयाब हो गए तो ठीक है, लगाओ कोशिश में। आप लोग चेक करें, 11:15 हो गए। 12 बजे तक 1 बजे तक भी राइड कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन राइड्स मिले। रात के टाइम जो पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है काम की, वो चेक कर सकते हैं कि ये सूरत हाल है भाई, खाली पड़ा। पता नहीं वो कैसे करते हैं, जो पता नहीं रात को निकलते 12-1 बजे 4-5 बजे तक, वो पूरे दिन का हिसाब किताब अपना क्लियर कर चुके होते हैं। चलें यहाँ से फारिग होते हैं, रेडिएटर की फिटिंग शिटिंग लग के देख रहे। अच्छा और नीचे रख दिया है, बस ये पैक हो, इसके बाद बिस्मिल्लाह करके इंजन स्टार्ट करेंगे। भाई ये रेडिएटर फिक्स हो रहा है। तनवीर भाई कुछ कहना चाह रहे थे जी? तनवीर भाई बोले। भाई अबे फिक्सिंग का काम, हाँ। ये शॉपकीपर है मेरा। सही है, इनकी ये पीछे मेरे ख्याल में बैक पीछे शॉप है, ठीक हो गया। ये आगे खड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया, तुम्हारे शॉप खोली है। मैं खुश हो गया कि यार इज्जत दे रहा है। बोले यार सामान टूटेगा ना मैं ला के दूंगा। बोले क्लिप टूट गया, ये टूट गया, जबरदस्त। अब ये खड़ा हुआ है, चीजें गिन रहा है, 2-4 चीजें और टूटे, मैं सब ला के दूँ इसको। बिल बना रहा है भाई, बिल बना रहा है। चलो तुम्हारा तो काम अच्छा हो गया ना, इतनी रात में बेचारा तुम्हारे लिए परेशान, फिक्रमंद है भाई। ये अगर बंद हो जाए कहाँ जाओगे लेने के लिए? बराबर में ये टूटा है, मिल जाएगा, अच्छी बात है। मैं तो उस्ताद को बोले मत तोड़, मुझे बोला ये टूटा हुआ क्लिप ला दो। हाँ। मैं परेशान हो रहा था ना, हाँ। यार क्लिप तोड़ दिया यार। बोला परेशान नहीं, मैं पर रखा हुआ ऐसे तो खरीदेगा नहीं। बोला मैं ले आऊंगा। जबरदस्त। कस्टमर गिरा जा रहा है, कस्टमर गिरा जा रहा है भाई। मेरा cousin है, कहाँ customer? ओ तेरी कह रही है थोड़ी बेचता है यार ये। अबे वही सीन बता रहा हूँ, उस दिन गाड़ी वाले के पास गए, चाय पिलाई, साला कस्टमर घेर लिया। मैं समझा अभी भी तुम्हारा पार्ट्स वार्ट कुछ लेना करना बाकी है, तो बोलता है कुल्फी खाओ, तुम हमसे सामान लेना। भाई इज्जत करते हैं लोग हमारे। नहीं नहीं हकीकत है यार, ये देखें इन खिदमत कर रहे हैं भाई, कुल्फी लेकर आए जी। तो वही टाइम जो हो रहा है 12:15, आप चेक करें, स्टिल ऑफरें मार रहा हूँ भाई। क्या 2 राइडें अच्छी आई, ऑफर हमारी एक्सेप्ट ही नहीं हुई। रात के टाइम है, राइड्स कम है, गाड़ियाँ कम है, उसके बावजूद राइडें नहीं उठ रही। मैं ये जस्ट इस वजह से दिखा रहा हूँ, बाद लोग बोलेंगे यार 2-3 दिन तक तुम गए हो और तुमने राइडें नहीं करी। भाई राइडें देख रहा होता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इंडिया बाइक क्या भाई पकड़ूँ, अच्छी फेयर बने। यंगो पर पीक नहीं है, बस मसला ये इस वजह से यंगो पे राइड में अभी नहीं कर रहा। पीक के अंदर आपको पता है मैं हुई माई एरिया का बंदा भाई, सीधी साफ बात है जी। तो नवाज़ीन और हजरात ये चेक करें, तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड है। अबे तुम छोड़ो, ये हमारा स्टाइल है। 550 का इसका ऑफ़र कर रहा हूँ, देखो आपके सामने, आपको ये ना लगे कि भाई मैं सिर्फ बातें करता हूँ। 12:30 बज रहे, ऑफ़र कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा। झूठ बोल रहा है भाई, भी कैमरा खोला है, पहले 4 घंटे हमारे साथ बैठा रहा है। बेटा मैं क्लिप्स दिखा रहा हूँ, आवाम को पता है कि ये बंदा मेहनत कर रहा है। ये चेक करो, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। पहली वीडियो जाके देखो, जब इसने आपको दिखाया कि मैं राइड दे रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये दूर की आ रही है, दूर हम जाएंगे, जा नहीं सकते, करीब की लेनी है। जा रहा है, क्या मसला है, टाइगर बंद हो जाएगा। हाँ भाई कोई गाड़ी वाड़ी ले गया फिर क्या करूँगा। 12:45 हो गया यार, 12:45 हो गया, अब तक राइड नहीं आई जी। तो वॉइस टाइम ऑलमोस्ट, ये देखो बाइकियाँ खुली हुई है भाई, राइड्स देख रहा हूँ। 1:15 हो रहा है और हम चाय के होटल पे आ रहे हैं, थोड़ा चाय शाय पिएँ और थोड़ा निज़ाम किताब बताएं।
आप ये चेक करें, मैंने खोला हुआ भाई, इन ड्राइव खोला हुआ है, बाइक क्या खोला, यहाँ तक कि येंगो पे भी होम की डेस्टिनेशन लगाने के चक्कर में गलती भी कर बैठा हूँ मैं। ये चेक करें, वो गलती ये हो गई है मुझसे, मैंने टाइम नोट नहीं किया, 12 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाता है। तो अभी कल के दिन का जो जुम्मे के बाद हमने काम करना था येंगो पे ही, अब वो नहीं कर पाऊँगा मैं। जस्ट ये 2 राइडें सेलेक्ट की कि एक भी होगा तो कमीशन बाहर आ जाएगा होम की डेस्टिनेशन लगाते हुए। लेकिन गलती ये हो गई कि 12 के बाद किया, तो अभी कल सुबह भी मेरे ख्याल में यही रहेगा, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब चेक करते हैं, अब कल का दिन तो हो सकता है हमारा इसी में चला जाए। तो अब कल तनवीर भाई के कहने पे ही हम कल ट्राई करेंगे फुल डे बाइकिया इन ड्राइव, और येंगो की छोटी राइडें लेंगे, ये नहीं कि माई एरिया का छोटी छोटी राइडें लेंगे, लेकिन लंबी राइडें कोशिश करेंगे बाइक इन ड्राइव में पकड़े, कोशिश करें कि हमें राइड्स मिलती है या नहीं तो फिर येंगो ही हमारे लिए बेस्ट है, और कोई ऑप्शन नहीं जब तक कि हम गाड़ी को स्विच ना कर लें। जी तो नवाज़ीन हज़रात, सेल्फ हमारा जा रहा है, हमारा इंजन ये बनने के बाद पहली बार स्टार्ट किया जा रहा है, इसका पुनर्जन्म हुआ जा रहा है। बिस्मिल्लाह, गाड़ी स्टार्ट की जा रही है। या खुदाया खैर, या खुदाया खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मैं आया हूँ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी अभी, हुई थी सर। कुछ इस तरह का साउंड होता है जब इंजन दोबारा नया बनता है। ये है करोला 1.3। धुआं किस चीज़ का निकाल रहे हैं अंकल? ये जो तेल से धोया है ना, हाँ, वो जल रहा है। अच्छा अच्छा। जी तो नवाज़ीन हज़रात, टाइम जो हो रहा है 2 बज रहे हैं। बाइक क्या शायद क्या सब खुली हुई है, लेकिन स्टिल वही सीन है कि राइड्स नहीं है। मे भी पॉसिबल है कि ये मिनी की वजह से ना आ रही हो, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कम्फर्ट की, यहाँ जो मेरे साथ बैठे हुए साथी वगैरह, उन्होंने बोला कम्फर्ट की राइड्स होती है ना नाइट में, ज़्यादातर वो कुछ ज़्यादा होती है मिनी के मुकाबले में। मिनी की है लेकिन कम है, और टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है 2:03। और इंजन का साउंड चेक करें, बिल्कुल सुन हो गया। जैसे बोले जैसे जैसे वर्किंग करता रहेगा इंजन और ज़्यादा सुन होता रहेगा। बैटरी का पानी टॉपअप किया जा रहा है, और यहाँ पे रेडिएटर का पानी। जी तो नवाज़ीन हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मीटर ऑन हो चुका है, ये हम सेल मार रहे हैं, ये बेहतरीन। ये सेंसर डालेगा, आधी से ज़्यादा आवाज़ खत्म हो जाएगी। ये सेंसर तो मिलेगा तकरीबन 5 से 6 हज़ार। कुदूस भाई बोल रहे हैं कि इसका वीटेक सेंसर का इशू है, इस चक्कर में कड़ कर रही गाड़ी। फाइनली गाइस क्लियर हो गई है गाड़ी, अब इसको पैक कर रहे हैं। अब इसकी रनिंग से मुराद इंजन चालू रखना पड़ेगा, कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा 5 से 6 घंटे इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, हम तो टाइम ओवर हो गया है, हो सकता है घर निकल जाए। अगर थोड़ी देर बैठे तो और मज़ीद थोड़ी देर बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर ये तनवीर भाई और तो मेरे ख्याल में सुबह तक इधर ही होंगे। इन्होंने दोस्त वगैरह बुलाए हुए, इधर ही गाड़ी के अंदर महफिल शहफिल लगाएंगे अंदर ही, और गाड़ी स्टार्ट करके अंदर बैठे होंगे। हम चेक करो सर, अजीज़म क्या हमारे अंदर बैठते ही वाइपर चला दिया, इतनी मिट्टी में गाड़ी पड़ी है, 2 से 3 दिन हो गए। ये चेक करें जी भाई, न्यू बॉर्न बेबी में बैठ के कैसा एक्सपीरियंस है आपका? गाड़ी चलाना ही भूल गया भाई। इधर काट उधर काट, बंदा परेशान हो रहा है, बोल रहा है नीचे नहीं है। हाँ, आवाज़ सेम आ रही है, ये चेक करो इसका क्या हाल है। अच्छा, बता रहे हैं कि शायद सेंसर का कोई सीन है, और सेंसर चेंज होगा तो ये आवाज़ की कड़ ख़त्म हो जाएगी। अगर ये इशू था तो ये तो वैसे ही हम सेंसर चेंज करवा लेते, हो जाता। इंजन क्यों खुलवाया? लेकिन उसमें ये नहीं होता ना कि ऑयल पीना कम हाँ। कर दी। अच्छा, अभी ऑयल पीना कम कर दिया, परफेक्ट जगह पे आ जाएगी। हमारा लाख रुपए खर्च, साउंड बन रहा है। हाँ, साउंड टक ये ही तो ढंग कर रही है, टक 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 टक। फॉर द बेस्ट क्या होता है, देखते हैं, हो सकता है रनिंग करके ही हो आवाज़ कम हो जाए, या फिर वो जो सेंसर का सीन बोल रहे हैं सेंसर का सीन करके हो जाए। सेंसर डलवा के फिर देखो। जी तो क्वाइस हमारा शेरू बाहर आ चुका है, अब मलिक साहब जा रहे हैं इसकी टेस्ट ड्राइव लेने कि चलने में कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है। सो बस ये हो क्या है, फिर हम इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे किस तरह का है, क्या है। वैसे ही इंजन बता रहा है कि इंजन चलने में माशाल्लाह फ़र्क पड़ी है, बाकी ये कि चक्कर लगा के आए तो कुछ पता चले। हाँ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है बाबू मोशा, कैसा एक्सपीरियंस है चलने में? कुछ फ़र्क क्या? हाँ, पिक में फ़र्क आ गया, पावर में फ़र्क आ गया। वो तो आपकी क्लच प्रेशर प्लेट, बाकी इसके अलावा साउंड वैसा है यार, साउंड स्टिल वही है सर, पहले बनवाने के भी वही है, हालांकि चमका दिया, निकाल दिया, चेंज कर दी, टाइमिंग चेंज कर दी, हर चीज़ तो चेंज कर दी। सेंसर तो पहले भी सेंसर का मसला तो नहीं था? नहीं, देखो ये अगर सेंसर का इशू होता भी था तो ये काम करवाना था, ऑयल उठा रही थी, पानी कम कर रही थी,
प्रेशर नहीं था, पिक नहीं था गाड़ी, मतलब चढ़ाई पे तो मर जाती थी गाड़ी, टिक 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 टिक। वो सब अब क्लियर हो गया है वो यानी? सब क्लियर है। अभी साउंड का इशू है, अगर ये सेंसर ठीक हो गया सही है, सिम गुड कि भाई सेट ओरिजिनल साउंड पे आ गई। ठीक हो गया। अगर ना हुआ फिर भंडार जाएगा। फिर वहीं खड़े जहाँ पे थे, या। वही सीन हो जाएगा। जी तो गाइस फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है, ऑल डन हो चुका है। इंजन का साउंड का वही सीन है, वो बोले सेंसर लगेगा तो इसके बाद क्लियर हो जाएगा। बाकी गाड़ी का कांटा वगैरह भी आपको चेक करा देता हूँ, आधे से नीचे ही आधे के करीब ही जा रहा है, तो गाड़ी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। बाकी बात रही इसकी गाड़ी की रनिंग की, तो उन्होंने बोला कि अभी कम से कम भी 2 घंटे या ज़्यादा 3 घंटे आपने गाड़ी को ऑन रखना है। तो फ़िलहाल टाइम तो और हो चुका है, टाइम जो हो चुका है तकरीबन कोई 2:42, वही तो 2:45 होने वाले हैं। तो लेट बहुत हो गया, हमें निकलना हो अपने घर की तरफ, वरना तो मेरा मूड था अगर जल्दी हो जाता ना तो 2 ढाई बजे 3 बजे तक इनके साथ रनिंग के टाइम तक मैं बैठता, लाइव भी इनके साथ आता। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और कल है जुम्मा, सुबह जल्दी उठना है, नमाज़ वगैरह की तैयारी वगैरह भी करनी है। सो बस इस ब्लॉग पे एंड करते हैं। अब अपनी गाड़ी पे जाके आगे डिटेल्स आपके साथ देता हूँ। ये देखें, आ गए भाई हम अपनी मैरू के अंदर। मैरू थे फिर मैरू हो गए। तो बस निकलते, लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, व्लॉग का एंड करते हैं। और एक्सपीरियंस आपको सारा कुछ बता चुके, 3 दिन का व्लॉग है ये। मैंने आज इसलिए भी दिखाया आप लोगों को कि राइड्स का मैं भी शो कराया, तो ये चेक करें, स्टिल ऑन है। जी भाई क्या बोल रहे हो भाई? हाँ? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? घर चले जाओ भाई जा रहे हैं आपके सामने, गाड़ी स्टार्ट करने लगे थे, नाजरीन को चेक करा रहे थे कि भाई चेक करो, हम फारिग नहीं बैठ रहे थे, हम राइडें देख रहे थे, मिल नहीं रही, नसीब की कहानी है। देखे ऑफलाइन भी हो गया ये, तो यंगो का भी सारा आइडिया क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। सो बस ऑफलाइन करते हैं, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। टाइम 2:45 हो गया है और क्लोजिंग करते हैं आज का। बाकी अर्निंग की क्या शो करूँ, बस खाली एक राइड हुई है हमारी आज की, फ्यूल के पैसे बाहर है। 3 दिन से हम यही कर रहे हैं, जस्ट फ्यूल के पैसे बाहर करते हैं, उसके बाद कोई राइड ही नहीं मिलती। ठीक है शहरू जानी, हमारा साथ यहीं तक था, आगे ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे। तनवीर भाई को भी हमने अल्लाह हाफ़िज़ कर चुके हैं, अब वो बिज़ी हैं थोड़ा सा, अभी इसकी सर्विस वगैरह चल रही है, थोड़ी सेटिंग वगैरह चल रही है। हम निकलते हैं अब अपने घर की तरफ। घर की डेस्टिनेशन तो यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 7.5 किलोमीटर, वही 7.5 वाला जो हम लेकर आए थे। जी तो बस व्लॉग का एंड करते हैं, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।